हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी क्लास 10th जिसका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में एक जगह पे करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं क्लास 10th के सभी चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपके सामने ऑप्शन है ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड जो उसकी ज़मीनें हैं वो सोपानी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी लोहा उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा भारत का कौन सा राज्य है। तो वो है कर्नाटक। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो जो खनिज है जिसको उद्योगों की जननी माना गया है वो है लोहा। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का इसमें उदाहरण अभ्रक है। इसके अलावा जितने भी हैं सोना, चांदी और टीन ये सब धात्विक हैं और अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाए गए हैं। तो भारत में लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएंगे 100 या 100 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध भारत देश से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तृतीय है, यानी तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से राजस्थान में है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा बंदरगाह है जहां से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो वो है विशाखापट्टनम का बंदरगाह। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो वो है रेगूर। आपके राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगूर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो वो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके बनाया जाता है, यानी किससे बनाया जाता है। तो वो जिप्सम से बनाया जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादक किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो भारत में तांबा का कुल भंडार जो है वो 125 करोड़ टन है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो वो हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेंढक का जो प्रजनन है उसको नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये VVI क्वेश्चन है तो आप इसे याद ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 20,
समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो वो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली का जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज़ होता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वनस्थिति, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, कितने भागों पर है? तो वो है 20.55 भौगोलिक क्षेत्रों पर। ठीक है, 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों पर जो है वो वन फैला हुआ है भारत में। क्वेश्चन नंबर 23, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ठीक है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो वो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा है वो अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो वो 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण निम्नलिखित में से विद्युत नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ठीक है, तो भारत के गोंडवाना समूह जो है उसमें कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ठीक है, तो पर्वतीय या मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़ मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 33, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? ठीक है, गोवा का जो संगयुम जगह है उसमें कौन से खनिज पाया जाता है? तो वहाँ लोहा पाया जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है, तो भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लौह अयस्क, यानी कि लोहे की खनिज जो है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बादाम का पहाड़। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हो जाएगा विद्युत। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यानी कौन सा राज्य है जिसमें मैग्नीज जो है वो ज़्यादा उत्पादन उसका नहीं होता है? तो वो है तमिलनाडु। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, वृहत क्षेत्र का मतलब होता है बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में यानी अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए
अनुकूल परिस्थितियाँ जो पाई जाती है वो खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो है तुंगभद्रा। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी एक डाकू है उसके अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो संसाधन के विदोहन से उसका संबंध है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो है वो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा खनिज है जिसका निर्यात भारत नहीं करता है, बाहर नहीं जाता है भारत से बाहर? तो वो है गंधक। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी सबसे ज़्यादा उत्पादक किस राज्य में होता है? तो वो होता है झारखंड में। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीज़ का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? यानी मैग्नीज़ का जो निर्यात होता है भारत से बाहर भेजा जाता है वो इनमें से किस बंदरगाह से नहीं भेजा जाता है? तो वो है बेंगलौर से। बेंगलौर से मैग्नीज़ बाहर नहीं जा सकता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि टेक्सोल का उपयोग कब होता है? तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर की बीमारी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर की बीमारी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का उत्पादन जो हुआ था वो 15.15 लाख टन हुआ था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी कोयले का जो 4 प्रकार होता है उसमें सबसे टॉप, सबसे 1 नंबर बेस्ट कौन सा कोयले का प्रकार होता है? तो वो होता है एंथ्रासाइट। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए।